वेस्टइंडीज वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा सेकंड टेस्ट मैच काफ़ी रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। लेकिन पहला मैच ड्रॉ होने के बाद सभी फैंस की निगाहें इस मैच से, क्योंकि यहां पर एक रिजल्ट चाहती है। फैंस चाहते हैं किसी की जीत और हार हो, क्योंकि इसी के दम पर आगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 12 कीमती अंक दर्ज कर सकेंगे। 12 पॉइंट्स की लड़ाई है दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, और इंग्लैंड की टीम तो वैसे ही एकदम आखिरी में है और वेस्टइंडीज उनसे एक कदम आगे ही है, यानी कि सेकंड लास्ट पर। तो दोनों ही टीम चाहती है इस मुकाबले को जीतकर 12 पॉइंट्स हासिल करना। लेकिन बात करेंगे इस मुकाबले की कि डे 3 की समाप्ति तक किसके चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं इस मुकाबले के जीतने को, और साथ ही साथ इन 3 दिनों में क्या कुछ बीता मैदान पर, किस तरीके से वेस्टइंडीज़ के बल्लेबाजों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है इंग्लैंड के गेंदबाजों को, और उनकी बल्लेबाजी को भी ध्वस्त करते नजर आए हैं जिस तरीके से बल्लेबाजी इंग्लैंड के खिलाफ वेस्टइंडीज़ ने की है। अब घरेलू मैदान में कुछ ना कुछ तो फ़ायदा उठाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको तीनों दिनों का हाईलाइट देते हैं मैदान पर क्या कुछ घटा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पा सकें। तो वेस्टइंडीज़ वर्सेस इंग्लैंड के बीच ये सेकंड टेस्ट मैच है। 3 मैचों की ये सीरीज़ है। पहला मुकाबला तो ड्रॉ हो गया था। इंग्लैंड टूर ऑफ वेस्टइंडीज़ जारी है, जहां पर किंगस्टन ओवल ब्रिजस्टोन बारबाडोस के मैदान पर यह मुकाबला हो रहा है। इंग्लैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था टॉस जीतकर, जहां पर इंग्लैंड की प्लेइंग 11 एलेक्स लीज, जैक क्राउली, जो रूट, डैनियल लॉरेंस, बेन स्टोक, जॉनी बेस्टो, बेन फॉक्स, क्रिस वॉक्स और उनके साथी खिलाड़ी मैथ्यू फिशर, जैक लीच और साकिब महमूद हमें देखने को मिले। वहीं वेस्टइंडीज़ की प्लेइंग 11 में क्रैग ब्रैथवेट, जॉन कैंपबेल, शामरा ब्रुक्स, कुमरा बोनर, जेरेमी ब्लैकवुड, जेसन होल्डर, जोसुआ डिसिल्वा, अल्जारी जोसेफ, कीमा रोच, वेरेसिमिया पेरामोल, जेडन सील्स हमें देखने को मिले। अब इंग्लैंड की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी, जहां पर उन्होंने 507 जितना बड़ा टोटल बनाया फर्स्ट इनिंग के दौरान, और 9 विकेट खोने के बाद पारी को डिक्लेयर करने का फैसला किया। 507 बहुत बड़ा होता है फर्स्ट इनिंग के दौरान, और जब भी कभी इतना बड़ा टोटल बनता है या तो सामने वाली टीम एक इनिंग और एक बड़े रनों की मार्जिन से हारती है, या फिर मुकाबला ड्रॉ की स्थिति की तरफ जाता है। और वैसा ही कुछ अब हमें नज़र आ रहा है कि मुकाबला ड्रॉ होगा, क्योंकि तीसरे दिन के खेल तक वेस्टइंडीज़ की भी अभी 6 विकेट हाथ में है। 2 ही दिन का खेल बचा है। इसके बाद इंग्लैंड को भी एक बल्लेबाजी करनी है, वेस्टइंडीज़ को भी सेकंड इनिंग फिर चेस करना होगा। तो यानी कि ये मुकाबला भी ड्रॉ की स्थिति की तरफ नजर आ रहा है। बस शर्त है कोई चमत्कार ना हो जाए कि कल पहले सेशन में ही बड़ी तेजी से वेस्टइंडीज़ आउट हो जाए, उसके बाद इंग्लैंड की टीम भी चौथे दिन में ही ऑल आउट हो जाए और वेस्टइंडीज़ अगले दिन चेज करके मुकाबला जीत ले आसानी से। ये कुछ होगा तो बड़ा मज़ा आएगा मुकाबला देखने में। लेकिन बात करें किस तरीके से इंग्लैंड की तरफ से जो बल्लेबाजी हुई, उसमें 507 रन जो बने 9 विकेट के नुकसान पर, उसमें सबसे बड़ा स्कोर कप्तान जो रूट का ही देखने को मिला। 316 बॉल में 153 रन 14 फोर्स की बदौलत बनाए। कीमार रोच ने इनका विकेट लिया था, लेकिन काफ़ी देर बाद, क्योंकि इनका साथ दिया था पूरी तरीके से बेन स्टोक्स ने अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी दिखाई, जिसके लिए फैंस काफ़ी एक्साइटेड थे, क्योंकि लंबे समय से बेन स्टोक्स अपने खतरनाक अवतार में नहीं आए थे। और जो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज़ भी हुई थी, वहाँ पर भी कुछ खास कमाल कर नहीं पाए थे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने 128 बॉल्स में 120 रन बनाए। लेकिन इसकी खासियत ये थी कि टेस्ट मुकाबला होने के बावजूद भी इन्होंने 6 छक्के 6 सिक्सेस लगाई। ये सबसे बेहतरीन पारी थी इनकी एक तरीके से देखा जाए जो इस साल 2022 में खेली गई। 150 बॉल में 91 लॉरेंस ने बनाया था। लॉरेंस की बात करें तो महज 24 वर्षीय खिलाड़ी है और धमाकेदार पारी खेला था कप्तान जो रूट के साथ मिलकर। और अंतिम क्षणों में क्रिस वॉक्स ने 57 बॉल में 41 रन बनाए थे, और 64 बॉल में फॉक्स ने 33 रन बनाए थे। लेकिन गेंदबाजी की बात करें तो 3 विकेट पेरामोल ने चटकाई थी, 2 विकेट कीमा रोच, 1 विकेट जेडन सील्स, अल्जारी जोसेफ, जेसन होल्डर और क्रैग ब्रैथवेट ने चटकाई थी। लेकिन अब बारी थी 507 का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वेस्टइंडीज़ की। घरेलू मैदान है, इसका फ़ायदा तो उठाना चाहेगी वेस्टइंडीज़ की टीम। अब पिछला जो मुकाबला था सर विवियन रिचर्डसन के मैदान पर था, वहाँ पर भी पिच को देखते हुए मुकाबला ड्रॉ की स्थिति की तरफ ही दिख रहा था, और ड्रॉ ही हुआ था अंत में। अब ये वाले मुकाबले की तरफ देखें तो यहाँ पर जिस तरीके से बल्लेबाजी वेस्टइंडीज़ ने तीसरे दिन की समाप्ति तक करी है, इससे साफ पता चल रहा है कि बल्लेबाजी बहुत ही अच्छी होती जा रही है। लेकिन बचे 2 दिन में पिच का रवैया कैसा रहता है, क्या गेंदबाजों को कुछ मदद मिलेगी इस पिच से, तो ये ज़्यादा देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। क्रैग ब्रैथवेट और जॉन कैंपबेल ओपनिंग करने उतरे। पहला विकेट 14 रन पर गिरता है वेस्टइंडीज़ का। यहाँ से एक उम्मीद जागती है इंग्लैंड की टीम को कि चलिए अब यहाँ से सिलसिला शुरू होगा विकेटों का। लेकिन इसके बाद शामरा ब्रुक्स, क्रैग ब्रैथवेट कप्तान का पूरी तरीके से साथ देते हैं। शामरा ब्रुक्स 105 बॉल में 39 रन बनाने में कामयाब रहते हैं। 5-4 की बदौलत जैक लीच इनका विकेट चटकाते हैं।
83 रन पर वेस्ट इंडीज़ दूसरा विकेट खोती है। लेकिन इसके बाद कुमरा बोनर आते हैं जिन्होंने पिछले मुकाबले में फर्स्ट मैच में काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाजी करी थी। कुमरा बोनर ने उनकी बल्लेबाजी देखकर हर कोई उनका दीवाना हो गया था। 355 बॉल में 123 रन बनाए थे, 355 गेंदों में 123 रन। बड़ी पारी खेली थी कुमरा बोनर ने, जिसकी वजह से वो मुकाबला बच पाया था, वरना वो मैच ड्रॉ नहीं, पक्का वेस्ट इंडीज़ हारती। लेकिन इसके बाद बात करें यहाँ पर जो सेकंड टेस्ट में कुमरा बोनर आउट हुए, इसकी वजह से मुकाबला थोड़ा फंस गया। सिर्फ 9 रन पर 33 बॉल में 9 रन बनाकर कुमरा बोनर 2 फोर्स की बदौलत आउट हो गए। बेन स्टोक्स ने उनका विकेट लिया था, लेकिन जेरेमी ब्लैकवुड ने आके क्रैग ब्रैथ का कप्तान का पूरी तरीके से साथ दिया। जेरेमी ब्लैकवुड ने जिस तरीके से पारी खेली है वो काबिल तारीफ वाली है। 183 का पार्टनरशिप रहा 4th विकेट के लिए दोनों ही बल्लेबाजों के बीच, जिसमें क्रैग ब्रैथवेट अभी भी नाबाद हैं। तीसरे दिन की खेल की समाप्ति तक 337 बॉल खेल चुके हैं, 109 रन बनाए हैं। क्रैग ब्रैथवेट की अगर बात करें टेस्ट करियर की तो 76 इनका मुकाबला है। 145 इनिंग के दरमियान 4599 रन बनाए। इस बीच इन्होंने 10 सेंचुरी लगाई है, तो ये खिलाड़ी बहुत ही कमाल का है। 212 इनका बेस्ट है। अभी तक बात करें तो अभी 100 का आंकड़ा ये पार कर चुके हैं, लेकिन अब कितनी और आगे जाते हैं ये देखना ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन जेरेमी ब्लैकवुड ने भी 102 रन की पारी खेली, 215 बॉल में 11 फोर्स की बदौलत। डैनियल लॉरेंस ने उनका विकेट चटकाया था LBW करके, लेकिन जो 102 रन की पारी रही जेरेमी ब्लैकवुड की, वो कह सकते हैं कि आज के दिन की सबसे मैच टर्निंग पारी थी। क्योंकि इसके बाद की जो बल्लेबाजी की बात करें तो जो अब मैदान पर खड़े हैं, सबसे कह सकते हैं अल्जारी जोसेफ को भेजा गया, क्योंकि यहाँ पर नाइट वॉचमैन का काम ही क्या होता है कि आए और पारी को गिरने से बचाए। यहाँ पर जेसन होल्डर को भी भेजा जा सकता था, लेकिन उनको भेजा नहीं गया, क्योंकि यहाँ पर बात करें जोशुआ डिसिल्वा भी है, लेकिन अल्जारी जोसेफ को जेसन होल्डर से ऊपर भेजा गया है, ताकि अगर आज विकेट भी गिर जाती तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अभी भी 219 रन से पिछड़ रही है वेस्ट इंडीज़ की टीम डे 3 की समाप्ति तक। पहले वो कवर करना होगा, फिर एक स्कोर बनाना होगा, लीड लेनी होगी, फिर उसके बाद इंग्लैंड खेलने आएगी सेकंड इनिंग, फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज़ उसे चेस करेगी। और ये सब कुछ अब होना है 6 सेशन के अंदर। 2 दिन का खेल बचा है, यानी कि बात करें किस तरीके से 180 ओवर्स अभी और खेले जाने हैं। लेकिन इस बीच क्या वेस्ट इंडीज़ आउट होती है कल, कितनी जल्दी आउट होती है इंग्लैंड की टीम, कितनी जल्दी उन्हें आउट कर पाती है। अगर आज फॉल ऑफ विकेट की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्टनरशिप रही वो 183 की जेरेमी ब्लैकवुड और उनके कप्तान क्रैग ब्रैथवेट के बीच रही। दोनों ने शतकीय पारी खेली, इसी वजह से ये पारी इतनी बड़ी हो सकी। मैथ्यू फिशर, जैक लीच, बैन स्टोक और डैनियल लॉरेंस ने एक एक विकेट छटकाने में कामयाब रहे। जो रूट ने भी गेंदबाजी करी, क्रिस वोक्स को सफलता नहीं मिली, अच्छी गेंदबाजी वो भी कर रहे थे, लेकिन जैक लीच पर सारी उम्मीदें टिकी हैं, क्योंकि इन्होंने 44 ओवर अभी तक कराए हैं अपनी टीम से अकेले, और बाकी सबके देखें तो 17-16 ऐसे से उन्होंने ओवर कराए हैं। तो वेस्ट इंडीज़ की टीम टिक चुकी है, खासकर कप्तान क्रैग ब्रैथवेट को जल्दी चलता करना होगा। इसके बाद ज़्यादातर विस्फोटक बल्लेबाजी बचे हैं, तो वेस्ट इंडीज़ ये मुकाबला कहीं ना कहीं हारने की ओर दिखेगी। लेकिन इंग्लैंड की टीम को अगर जीतना है तो कल पहले सेशन में कुछ कमाल करना होगा, वरना ये मुकाबला बहुत मुश्किल हो जाएगा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ दोनों के लिए जीत के लिए। जहां 9वें नंबर पे इस समय इंग्लैंड की टीम है, तो वहीं 8वें नंबर पे वेस्ट इंडीज़ की टीम। 12 अंकों की लड़ाई बहुत कीमती है। ये था डे 3 से समाप्ति तक पूरा हाईलाइट। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की